आगे बढ़ेंगे। आज का जो वचन मैं लिया हूँ वो दूसरा राजा 20वां अध्याय से है। दूसरा राजा 20वां अध्याय, जिसमें हिजकिया राजा के विषय में कुछ बातों को बाइबल प्रकाश कर रही बता रही है। बाइबल लिखता है, दूसरा राजा 20वां अध्याय पहला पद में लिखता है, उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा कहानी को बाइबल प्रकाश कर रही है, लिख रही है। दूसरा राजा 20वां अध्याय में जब आप 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो एक राजा था। कौन था? एक राजा था और अपने शासनकाल में राज्य कर रहा था। उसके विषय में आमोस का पुत्र यशायाह, जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, उस समय का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता था, जो यहूदा प्रदेश में रहता था, वो जाके हिजकिया को बोल रहा है। हिजकिया कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो बहुत बड़ा राजा था। क्या था? यहूदा प्रदेश का सबसे बड़ा राजा था हिजकिया। और वो यशायाह को परमेश्वर का वचन मिला और यशायाह जाके प्रभु के उस चुना हुआ राजा को बोल रहा है कि तू कल के दिन नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए जो भी खबर संदेश देना चाहता है अपने घर के लोगों को तू दे दे। और इस संदेश को उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार राजा हिजकिया के पास जाके आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता सुना रहा है। और इस समय में राजा के जीवन में एक बड़ा दुख आया और बड़ा संकट का विषय को वो अपने जीवन में महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ विषय को हम देखेंगे कि वो राजा कौन था, कैसा था, उसके शासन काल कैसी शुरुआत हुई थी, उसके विषय में उसका बैकग्राउंड देखते हुए हम उसको आगे बढ़ेंगे। आइए दूसरा राजा 18 अध्याय खोलिए। दूसरा राजा 18 अध्याय लिखता है, एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा की राजा आहाज का पुत्र हिजकिया राजा हुआ। बाइबल बताती है, एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिया राजा हुआ। कुछ परिस्थिति को वहां पर, कुछ बैकग्राउंड को, वहां का पृष्ठभूमि को बता रहा है कि आहाज का बेटा था, आहाज का बेटा हिजकिया था और वो राज्य करने लगा। लिखता है, जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था। हिजकिया राजा आहाज का बेटा था और जब वो राज्य करने लगा, जब वो राजा बना तो उसका उम्र कितना था? 25 साल। नौजवान व्यक्ति था और नौजवान व्यक्ति